Assalamu alaikum my dear students. I am your economics teacher. I hope so you all are fine. कल हमने जो है पढ़ा था ज़र की मंडी और आज हमने सरमाए की मंडी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। कैपिटल मार्केट है क्या? ऐसी मंडी जिसमें दरमियानी मुद्दत और अरसा तवील के लिए कर्ज़ों के लेन देन का काम हो सरमाए की मंडी कहलाती है। लिहाजा वो तमाम इदारे जो कि अरसा तवील के लिए कर्ज़ों के लेन देन के मामला तय करते हैं सरमाए की मंडी कहलाते हैं। मीन्स के सरमाए की मंडी में भी कर्ज़ों का ही लेन देन है। दरमियानी मुद्दत के कर्ज़े भी होते हैं, अरसा तवील के लिए भी कर्ज़े दिए जाते हैं। ये हमारे पास जहाँ पे मतलब कम टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए कर्ज़े दिए जाए वो सरमाए की मंडी कहलाती है। वो तमाम इदारे जो कि अरसा तवील के लिए कर्ज़ों के लेन देन के मामला तय करते हैं सरमाए की मंडी कहलाती है। सरमाए की मंडी के इदारे कौन कौन से इदारे हैं? स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, गिल्ड सिक्योरिटी मार्केट है, बैंक है, गैर बैंक मालियाती इदारे हैं हमारे पास। इसमें देखें कौमी बचत के इदारे हैं। स्टॉक एक्सचेंज, इस मंडी में रजिस्टर्ड फर्में अपने हिस्सा बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को फरोख्त करके कर्जा हासिल करती हैं। मीन्स के स्टॉक एक्सचेंज ऐसी मार्केट है जहाँ पे लोग शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को फरोख्त करते हैं और उसकी जगह कर्जा हासिल कर लेते हैं। गिल्ड सिक्योरिटी मार्केट, ये भी अरसा तवील के लिए हुकूमती सिक्योरिटी है जिसके मुकाबिल हुकूमत कर्जा हासिल करती है। बैंक, बहुत से कमर्शियल बैंक मुख्तलिफ अफराद और सनतकारों को अरसा तवील के लिए कर्जा फराहम करते हैं। बैंक भी हमारे पास सरमाए की मंडी में आता है, यहाँ पे भी कर्जे का लेन देन होता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी होता है, गिल्ड सिक्योरिटी मार्केट में भी होता है। गैर बैंक मालियाती इदारे, बहुत से गैर बैंक इदारे जैसे बाहमी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, सरमायाकारी इदारे, इंश्योरेंस इदारे और लीजिंग इदारे इसका हिस्सा है। मीन्स के लीजिंग इदारे हैं, ये हमारे पास इंश्योरेंस इदारे हैं, ये सारी चीज़ें भी कर्जे का लेन देन करती हैं, इसलिए ये भी सरमाए की मंडी में आती हैं। कौमी बचत के इदारे, इन इदारों के ज़रिए हुकूमत अवामुन्नास से अरसा तवील के लिए कर्जा हासिल करती है। मीन्स ये भी ऐसे इदारे हैं जहाँ हुकूमत अवामुन्नास से अरसा तवील के लिए कर्जा हासिल करती है। कौमी बचत के इदारे हो गए, गैर बैंक मालियाती इदारे हो गए, बैंक्स हो गए, गिल्ड सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा कुछ सरमाए की मंडी में आते हैं। ये ऐसे इदारे हैं जहाँ पे हमारे पास कर्जे का लेन देन होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टडी करना है ई कॉमर्स के आलात हैं। मीन्स कि हमारे पास ई कॉमर्स के कौन कौन से आलात हैं, कौन कौन से जो हम इंस्ट्रूमेंट्स ई कॉमर्स में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मवाद का तबादला, इसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर के ज़रिए दो तजारती पार्टनर्स के दरमियान मवाद का बाहमी तबादला होता है। मीन्स के ऐसा ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक मवाद का तबादला कंप्यूटर से कंप्यूटर के दौरान तजारती पार्टनर्स का आपस में जो भी मीन्स के तजारत के हवाले से जो भी उनके कोई मुआहदे हैं या उनकी जो भी लेन देन है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से पहुंच सकता है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहलाता है। कोई भी डाटा है तजारत के हवाले से है या कोई और डाटा है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो मतलब आपस में जो उनका तबादला ख्याल होता है, एक दूसरे का तबादला होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहलाता है। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स में आता है। बार कोड्स, ये कंप्यूटर के ज़रिए खुदकार तरीके के ज़रिए अशिया का तयन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अक्सर अशिया के ऊपर ये कोड्स दर्ज होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के आगे गुजारने से वो इन अशिया के बारे में मालूमात फ्राहम करता है। बार कोड्स हमारे पास ऐसे होते हैं, हमने देखा होगा बाद वक़्त हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वो कोड उनके ऊपर मेंशन होते हैं, प्राइस भी लिखी हुई होती है। उनको कुछ कोड्स भी होते हैं वो जो कंप्यूटर के आगे गुजारते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये जो भी अशिया है कि इसका कोड क्या है, वो हमारे पास बार कोड कहलाते हैं। ये भी ई कॉमर्स का इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखें ई मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक मेल में देखें वो क्या कह रहा है, इसके ज़रिए पैगामात को फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यही जो ईमेल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ़ौरन से सेकंड में जो है एक जगह से दूसरी जगह ईमेल ट्रांसफ़र हो जाती है। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा ग्लोबल नेटवर्क है, कंप्यूटर का एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि एक इनफरादी कंप्यूटर को दुनिया के नेटवर्क से मुंसलिक कर देता है। नेट के ज़रिए जो है हम मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ बाहर ममालिक हर जगह आसानी से एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ई कॉमर्स के अहम फ़वाइद कौन कौन से हैं? अशिया की ख़रीदारी कम वक्त में और घर बैठे इंटरनेट पर मौजूद कंपनियों के इश्तहारात और आइटम लिस्ट से की जा सकती है। मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग का हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और सामान हमारे घर में आ सकता है, ये भी ई कॉमर्स का फ़ायदा है। और ई कॉमर्स के ज़रिए यूटिलिटी बिल्स वगैरह इंटरनेट से अदा किए जा सकते हैं। ई कॉमर्स के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में अशिया की
खरीद و फरोख्त की जा सकती है। ई कॉमर्स की मदद से अशिया की कीमतों, क्वालिटी और इस्तेमाल के बारे में मालूमात हासिल होती है। मीन्स के ई कॉमर्स के जो आलात हैं, ईमेल है, बारकोड है, डेटा इंटरचेंज है, इंटरनेट है, ये सारा कुछ आजकल न्यू टेक्नोलॉजी हर शख्स ने अपनाई हुई है और लोग इसके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी कर रहे हैं। ई कॉमर्स हमारे पास मतलब उसके जो फ़वाइद बताए हुए हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, बैलेंस वगैरह घर बैठे मोबाइल में हम कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं, किसी भी हिस्से से किसी अशिया की हमने कोई मालूमात लेनी है, क्वालिटी का पता करना है, वो सारी चीज़ें भी हम आसानी से इंटरनेट के ज़रिए ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास अफराते ज़र है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेशन, अफराते ज़र, ई कॉमर्स वाला टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। अफराते ज़र देखें है क्या। आम ज़ुबान में अफराते ज़र से मुराद कीमतों में इजाफा लिया जाता है, यानी जब अशिया की कीमतें बढ़ने से ज़र की कदर कम हो जाए तो हम कहते हैं कि अफराते ज़र हो गया है। अफराते ज़र बेसिकली महंगाई है हमारे पास। जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं और ज़र की कदर कम हो जाती है, मीन्स के अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहती हैं, इतनी बढ़ जाती हैं कि आम अफराद की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाता है, लोग ख़रीद नहीं सकते, इतनी महंगाई हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है अफराते ज़र कहलाते हैं, मीन्स के कीमतों में इजाफा हो जाए। इल्म माशियत में अफराते ज़र से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें अशिया और खिदमात की मजमूई तलब उनकी रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। मीन्स के तलब जो है वो जिनमें अशिया खिदमात की मजमूई तलब उनकी रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो जाना, तलब जो है वो ज़्यादा हो जाती है, लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन रसद इतनी नहीं हो रही होती है, जिसके नतीजे में लोगों का जो रुझान है बुलंदी की तरफ हो जाता है। इन हालात में ज़र की रसद में तो इजाफा हो जाता है लेकिन अशिया खिदमात की मिकदार नहीं पूरी होती, जिससे अशिया की तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और मईशत अफराते ज़र का शिकार हो जाती है। मीन्स के अफराते ज़र ऐसी हालत का नाम है जबकि अशिया खिदमात की तलब उनकी रसद के निस्बत ज़्यादा हो चुकी हो। हम ये कहते हैं कि जहाँ पर अशिया की तलब और रसद बराबर है वो एक तवाज़ुनी मिकदार होती है, जहाँ पे तलब ज़्यादा हो और रसद कम हो तो ये जो है तवाज़ुन बिगड़ जाता है। अफराते ज़र भी ऐसी हालत को कहते हैं जबकि अशिया खिदमात की जो तलब है उनकी रसद की निस्बत ज़्यादा हो चुकी है। मीन्स के लोगों की तलब ज़्यादा है लेकिन वो तलब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं, रसद उतनी चीज़ें मार्केट में मौजूद नहीं हैं, तो ये अफराते ज़र कहलाती है हमारे पास। जब अशिया खिदमात की पैदावार की निस्बत कीमतों में बढ़ने का रुझान पाया जाए तो उसे अफराते ज़र कहा जाता है। मीन्स की कीमतों का बढ़ जाना, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि लोग उन चीज़ों को परचेज़ नहीं कर सकते हैं, ये अफराते ज़र है। सिंपल महंगाई को हम कहते हैं कि हमारे पास अफराते ज़र है। अफराते ज़र में हमारे पास कुछ काइंड्स बताई हुई हैं अफराते ज़र की कि कौन कौन सी इकसाम हैं। सबसे पहले देखें, अगर कीमतों की सतह में मामूली इजाफा हो रहा है, मसलन 2% या 3%, यानी कीमतें 30 से 50 साल के अरसे में 2 गुना हो जाएं, तो इसे हम क्या कहते हैं, खज़िंदा अफराते ज़र का नाम दिया जाता है। मीन्स के काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन में कुछ उसने बताई हुई हैं किसमें कि अगर मतलब मामूली सा इजाफा हो रहा है या 2% या 3%, यानी कीमतें 30 से 50 साल के अरसे में दुगना हो जाएं तो इसके हम जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर कीमतों का म्यार तकरीबन 10 साल के अरसे में दुगना हो जाए तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। अगर कीमतें 3 से 5 साल के अरसे में दुगना हो जाएं तो इसे रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। मीन्स के डिफरेंट कीमतों के हिसाब से साल के चेंज होने से 10 साल में या 5 साल में चेंज हो रही हैं, अगर कीमतें दुगना हो रही हैं तो हमारे पास इन्फ्लेशन की डिफरेंट इकसाम उसने बताई हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब कीमतें हर साल, हर माह, बल्कि हर हफ्ते में दुगना शुरू हो जाएं और कीमतें बढ़ने की कोई हद ना रहे, हत्ता कि कोई भी बाइख्तियार इदारा इन्हें कंट्रोल करने में नाकाम रहे। इस किस्म के अफराते ज़र को मुँह ज़ोर और बेकाबू गैल्पिंग और हाइपर अफराते ज़र का नाम दिया जाता है। मीन्स के कीमतों में महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाए, हमारे पास कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो उस चीज़ को हम गैल्पिंग और हाइपर अफराते ज़र कहते हैं। मतलब कोई कंट्रोल ना कर सके, हर साल, हर माह, हर हफ्ते जो है कीमत दुगनी हो जाए। अफराते ज़र की कुछ दीगर सूरतें और भी बयान की गई हैं। अगर ये खसारे की सरमायाकारी की वजह से पैदा हो तो इसे डेफिसिट इंड्यूस्ड अफराते ज़र कहते हैं। अगर उजरतों में इजाफे की वजह से लागत पैदाइश ज़्यादा हो जाने पर कीमतों का म्यार बुलंद होता चला जाए तो उसे हम जो है वो वेज इंड्यूस्ड अफराते
अफरात ज़र कहते हैं। मीन्स उजरतों में इजाफे की वजह से अगर मजदूरों की उजरतें ज़्यादा हो गई है, लागत पैदाइश ज़्यादा हो गई है तो कीमतों में भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है, तो ये हमारे पास वेज इंड्यूस्ड अफरात ज़र कहलाता है। अगर कारोबारी मुनाफाजात कीमतों में इजाफे का सबब बने तो उसे प्रॉफिट इंड्यूस्ड अफरात ज़र कहते हैं। ये इस तरह से कुछ अफरात ज़र की इकसाम बताई हुई थी उसने। अफरात ज़र हमने पढ़ा है, सरमाए की मंडी पढ़ा है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के आपने 15 क्वेश्चन याद करने हैं। आई होप सो आपने याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन भी याद करने हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।